तो साथियों, आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। जिस प्यार से और भाईचारे से आपने आज ये कार्यक्रम किया है, सबने मिलकर कार्यक्रम किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत मुझे गर्व होता है कि हम सब मिलकर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं, तो फिर काम भी हम मिलकर करेंगे। आगे समय आएगा, काम करने का समय आएगा, तो हम मिलकर ही काम करेंगे, सबको साथ लेकर काम करेंगे। साथियों, मेरे पिताजी का आप लोगों का बहुत पुराना नाता है और प्यार है। जब से पंजाब हरियाणा अलग हुआ, तो पहले चुनाव से लेकर आखिर तक उन्होंने आपके साथ रहे, आपका साथ दिया और आपने उनका साथ दिया और लंबा एक रिश्ता चलता रहा। और मैं जब से आई, आपने मुझे भी बहुत ही प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया है। तो साथियों, अपना तो पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है। तो ये कोई ये नहीं है कि चुनाव लड़ो ना लड़ो ना लड़ो, तो भी आपके बीच में आना जाना रहा, मिलते रहे। तो ये बात हमारी लंबी चली है और मुझे हंसी आती है कई बार जब कुछ लोग कहने लगते हैं कि सैलजा भाई कितने दिन बाद आई, अब सैलजा का घर, आज सैलजा का घर कौन पूछेगा? सारे घर मेरे हैं भाई, सारे मेरे हैं। आप सारे मेरे हो तो सारे घर भी मेरे हैं। ये वो कहते हैं बात जिनको अतीत का ना पता, जिन्होंने धरोहर संभाल के ना रखी। हमने अपनी धरोहर संभाल के रखी है। बुजुर्गों का हम आशीर्वाद लेते हैं, बुजुर्गों की हम कदर करते हैं, उनका आदर करते हैं, साथियों को हम साथ लेके चलते हैं। हमने अपने रिश्तों को कभी चुनावी नजर से नहीं तोला। ये हमारा निजी रिश्ता रहा है और निजी रिश्ते जो होते हैं वो ही पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहते हैं। जो आज आपने मिसाल दी है, कोई पुराने हैं, कोई जवान हैं, दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई है, लेकिन आपस का प्यार कम नहीं हुआ, बढ़ा है। तो आप सब मेरे बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। साथियों, चुनाव तो आ गया है और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अगर यहाँ पे आती या ना आती, चुनाव आप लोगों ने मेरा लड़ना था। आप क्योंकि चुनाव आप लड़ रहे हो, मेरी तो हाजिरी है। अगर बहनों से मिल लूंगी, साथियों से मिल लूंगी, मेरी तो हाजिरी है केवल, लेकिन चुनाव तो आप लड़ ही रहे हो। तो मैं तो इस बात की कायल हूँ कि आप सब मिलकर ये अच्छी बातें मिलके कर रहे हैं। बाकी साथियों, राजनीतिक बातें हैं, मेरे से ज्यादा आप समझते हो राजनीतिक गांव में। भाजपा का 10 साल का राज आपने देख लिया। अब साथियों, भाजपा को हमने इतिहास बनाना है। ये कहते थे ना कि भाई क्या कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस तो लोगों के दिल में है, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा है। कांग्रेस विचारधारा है भाईचारे की, लोगों को जोड़ने की, सबको साथ लेने की, 36 बिरादरी की और देश के विकास की और गरीब के और किसान के हाथ पकड़ने की। ये है एक विचारधारा। तो ये विचारधारा तो कभी खत्म हो नहीं सकती। दूसरी बात, जो एक और बात भाजपा की, भाई भगवान जी का नाम, अब ये बात भी अजीब लगती है। तो भगवान जी का नाम, राम जी का नाम, कितने नाम हैं जिनके आगे राम लिखा होता है? देख लो, जो भाजपा ने तो नहीं नाम रखे आपके। अगवई तेलू राम, फलाना राम, भाजपा तो नहीं नामकरण करके गई। तो भगवान राम जी थे, हैं, रहेंगे। तो ये कौन से आ गए भाई भगवान जी का, राम जी का वो सर्टिफिकेट देंगे तो ही कुछ होगा? भाई आप पहले पूछते थे, आज पूछ रहे हैं। और भगवान तो अनंत है, राजनीतिक पार्टियां आनी जानी है। भगवान तो शुरू से सृष्टि से है और सृष्टि के अंत तक होगा। तो ये चीजें हम राजनीतिक रूप से जब सीखने लगेंगे तो भगवान जी भी खुश नहीं होंगे भाई, खुश नहीं होंगे कि मेरे को तुम कोई एक पार्टी बना रही है। तो मानवता के बहनों को भी मैं कहूंगी, और बहनें समझती हैं क्योंकि सबने अपनी माँ से, दादी से, नानी से, सबसे सीखा हुआ है, दौड़ लगाते हैं आप।
तो ये चीजें हैं जो हम राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। बात करें विकास की, बात करें छत्तीस बिरादरी की। अब ना देश में ना राज्य में सरकार कब आई, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन आज पूर्व मुख्यमंत्री, किसी को पता ही नहीं। पीछे मैं पूछ रही थी, मैंने जान के पूछा, मैं क्या भाई यहाँ प्रोग्राम था तो कोई कहे मुख्यमंत्री का था, कोई कहे जी पूर्व मुख्यमंत्री का था। तो मैं क्या भाई आपको ही इतने मन में कंफ्यूजन है कि मुख्यमंत्री कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, तो किसी को पता ही नहीं। तो ये राज, ये मानो कि कोई राज है ही नहीं, प्रशासन है ही नहीं अपने राज्य में। धक्काशाही तो अब नहीं चलनी, ना होली उसके भी दिन लग लिए, क्योंकि आज सारे दुखी हो रहे हैं और कोई किसी के धक्काशाही नहीं होने देगा। इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। लोकतंत्र को बचाना है साथियों, ये समय आ गया है लोकतंत्र को बचाने का। अगर आवाज आपकी नहीं रहेगी, हमारी नहीं रहेगी, गरीब की नहीं रहेगी, किसान की, मजदूर की, दलित की, पिछड़े की, अगर ये आवाज नहीं रहेगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। और हम अपने संविधान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हम सब ने प्रण करना है। चुनाव ये है, हमारे पास मौका है और आपका एक एक वोट लोकतंत्र को बचाने का। हमारा किसान मजदूर, मैं बताऊंगी